एक बार एक अध्यापक एक संपन्न परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे, तो उस शिष्य को कुछ मजाक सूझी, क्योंकि उसको रास्ते में किसी गरीब मजदूर के जूते दिखाई दिए। उसने अध्यापक से कहा, गुरुजी, अगर हम इन जूतों को कहीं छुपा दें तो कितना मजा आएगा। देखते हैं कि मजदूर पर इसका कैसा असर पड़ता है। अब उसको तो मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, इस गरीब के साथ इस तरह का मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और देखें कि इसका इस गरीब मजदूर पर क्या असर पड़ता है। उन्होंने ऐसा ही किया और छुप गए। जैसे ही मजदूर अपना काम करके लौटा और उसने एक पांव अपने जूते में डाला, तो उसको कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाला तो उसको कुछ सिक्के दिखाई दिए। वह थोड़ा अचंभे में पड़ गया। आसपास किसी को देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। वापस उसने दूसरा पैर अपने जूते में डाला और वापस उसको उसमें भी कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों जूतों के सिक्कों को उसने अपने हाथ में रखा और आसमान की तरफ मुंह उठाकर अल्लाह का शुक्रिया किया। हे परमात्मा, पता नहीं किस भले आदमी ने यह सिक्के मेरे जूते में छुपाए हैं, लेकिन जिसने भी छुपाए हैं उसको मेरी दुआ है ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चे और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाइयाँ ला सकूं। इतना बोलकर वह चला गया। इस बात को शिष्य और अध्यापक दोनों ही सुन रहे थे। अब अध्यापक ने शिष्य से पूछा कि अब बताओ, कौन सा मजाक अच्छा लगा, मेरा या तुम्हारा? तो शिष्य ने कहा कि महाराज, गुरुजी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची खुशी किस चीज में है। जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हमें एक पल का आनंद मिलता है, लेकिन इसमें हमें बद्दुआएं मिलती हैं। लेकिन अगर हम किसी की मुश्किल परिस्थिति में सहायता करते हैं और जिसकी हम मदद करते हैं उसको भी पता नहीं कि हमने उसकी मदद की है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है कि हमने उस इंसान की मदद की है, यही सच्ची खुशी है। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। इसी तरह खुशियाँ बांटते रहिए और दान करते रहिए। जिसके भी आप काबिल हों, जितना भी आपसे बन पड़े, दान करें, लेकिन दान जरूर करें। इसका मतलब यह नहीं कि आप कंपलसरी या अनिवार्य रूप से ही इतने रुपए दान करने ही चाहिए, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है। अगर आप किसी को पैसे का दान नहीं कर सकते तो कम से कम चीज़ों का दान तो कर ही सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। खुदा हाफिज़।